Hello friends, welcome to our channel Study Basic. In this video we will discuss about ICSE Maths Class 10 Chapter 1. Let's start the video. तो चैप्टर जो 1 है हाई स्कूल में जीएसटी है। जीएसटी का मतलब जो होता है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके इसको लाया गया है, जैसे कि वैट। इसको और अगर अच्छे से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी इज़ वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द इंटायर कंट्री। इट मीन्स वन नेशन वन टैक्स। यही हमारे गवर्नमेंट का एम भी था, रीजन भी था कि वन नेशन वन टैक्स हो और जैसे डबल टैक्सेशन ना हो। तो जीएसटी अब आया कब? तो जीएसटी एक्ट पास्ड हुआ पार्लियामेंट में 29 मार्च 2070 को, और एक्ट जब इसको लाया गया, ये एक्ट तो 1 जुलाई 2017 को लाया गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब जीएसटी नहीं थी उससे पहले, तो फिर कैसे पैटर्न्स चलते थे उसको हम समझते हैं। तो जब कोई मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल्स ख़रीदता था तो उसे वैट देना पड़ता था। मैन्युफैक्चरर जब उसको सेल करता था होलसेलर को, तो वो वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी देता था। फिर रिटेलर को सेल करता था होलसेलर, तो वो फिर से रिटेलर वैट देता था। और उसके बाद कंज्यूमर को जब सेल किया जाता था, रिटेलर जब कंज्यूमर को सेल करता था तो फिर कंज्यूमर वैट देता था। ये पूरा सिस्टम था, मतलब कई बार टैक्स चलते थे। फिर बात करें अगर कि आफ्टर जीएसटी यानी जीएसटी आने के बाद इसमें क्या चेंजेज हुए, तो अब इस पर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता था। जो वैल्यू ऐड होती थी, ये नहीं कि पूरे वैल्यू पे टैक्स लगता था, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता था। जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज किया गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसको फिर बनाया गया, होलसेलर को सेल किया गया, उसके बाद उसने रिटेलर को सेल किया और उसने फिर कंज्यूमर को सेल किया। तो ये सब सिस्टम था। अब इसको अगर हम एक और जैसे डिफिनीशन इसकी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी इज़ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज, क्योंकि आप देख रहे हैं मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जैसे कि अभी आगे समझेंगे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब, दैट इज लेवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। तो ये इसका मतलब एक्चुअली था। अगर हम इसको एग्जांपल के जरिए समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने सपोज करो कोई बिस्किट बनाना शुरू किया, तो बिस्किट तो ऐसे बन नहीं जाएगा, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगेंगे। तो उसमें फ्लोर, शुगर और बहुत सारे मटेरियल्स उन्होंने इससे परचेज किए। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कब इंक्रीज होगी, यानी जो इस इनपुट की वैल्यू जो इंक्रीज होगी वो शुगर और फ्लोर जैसे जब मिक्स हो जाएगा और ये बिस्किट बनाएंगे। तो बिस्किट बनाने के बाद ये सेल करेंगे बिस्किट वेयर हाउस को या होलसेलर को। वेयर हाउस जो एजेंट होंगे और या होलसेलर एजेंट होंगे जो, तो वो क्या करेंगे, पैक करेंगे इसको लार्ज क्वांटिटी पे बिस्किट को, और फिर इसको लेबल लगाएंगे। अब लेबल का मतलब जैसे पार्ले जी है या आपका गुड डे है या 2020 है, ऐसे हर एक लेबल। तो इसके अब यहाँ पे भी जब इन्होंने मैन्युफैक्चरर ने इसको दिया तो यहाँ पे भी तो वैल्यू एडिशन हुआ। अब जब लेबल लगाया, पैक किया, तो इसका वैल्यू एडिशन हुआ। तो जितना ये वैल्यू एडिशन होगा उसी पे टैक्स लगेगा। ऐसे फिर चलता चला जाता है। अब वेयर हाउस से फिर रिटेलर के पास जाएगा। रिटेलर क्या करेगा, उसको छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ में पैक करेगा और ये मार्केटिंग कराएगा। जैसे कि गुड डे का या किसी का मार्केटिंग, आप जैसे ऐड वगैरह देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो वो करेगा। तो उसने फिर से इन्वेस्ट किया और फिर से इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई और फिर फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगी जो इसको पेड करेगा। अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जैसे अभी बताया गया कि अब क्या करेगा, ये सारे टैक्स कहाँ से लगेंगे, जो वैल्यू एडिशन हुए हैं इनमें, इसमें वैल्यू जो ऐड होता चला आया है उसको आगे जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। तो इसको जो वैल्यू एडिशन होता चला आया उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि जब जीएसटी आया तो इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा अमेंडमेंट नहीं था। तो ये 122nd अमेंडमेंट बिल था और 101st अमेंडमेंट एक्ट था। बिल और एक्ट में जो डिफरेंस है वो ये है कि बिल जब तक प्रेसिडेंट की साइन ना हो जाए तब तक वो बिल रहता है, और जब प्रेसिडेंट की साइन हो जाती है तो बिल वही एक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है,
और उसके बाद जा कर के ये प्रेसिडेंट की साइन होती है, फिर ये एक्ट बन जाता है, एक्ट का रूप ले लेता है। कंपोनेंट्स आप जीएसटी के बारे में जानते हैं, तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट्स गुड्स सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तीनों होते हैं। सीजीएसटी जो है यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स जो है वो सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और इसमें इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी के अंदर ही ट्रांजैक्शन होगा। एसजीएसटी में क्या होगा, ये कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ भी स्टेट के अंदर ही, कोई भी स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगा। और आईजीएसटी में जो होता है यहाँ पे भी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है। इंटर स्टेट मीन्स अगर सिंपल वर्ड में कहें तो हम जैसे इंटर मीन्स क्या होगा, मिड, यानी कोई 2 स्टेट्स के बीच में जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो इंटर स्टेट कहलाएगा। इंट्रा स्टेट जो स्टेट के अंदर ही, जैसे कई सिटी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा तो वो इंट्रा स्टेट कहलाएगा। जैसा कि इसमें देखिए, ट्रांजैक्शन, न्यू रिजीम मतलब जो जीएसटी आने के बाद, और ओल्ड रिजीम जब पहले कैसे चलता था। तो जैसे सेल विद इन द स्टेट, अगर स्टेट के अंदर ही कोई चीज़ ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे सीजीएसटी लगेगी प्लस एसजीएसटी लगेगी, ठीक है। पहले क्या होता था, वैट होता था, फिर सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स होता था। उसके बाद अगर हम अनदर स्टेट में करेंगे तो इसको हम क्या बोल देते हैं अभी, इंट्रा स्टेट, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा वो इंटर स्टेट, तो यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जिसको हम आईजीएसटी बोलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी लगेगी। पहले क्या लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स और प्लस एक्साइज टैक्स लगता था या सर्विस टैक्स लगता था, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ टर्म्स। डीलर, तो डीलर किसे कहते हैं, जैसे कोई पर्सन है जो बाय करता है गुड्स को और रीसेल करने के लिए, तो उसे डीलर कहते हैं। कॉस्ट प्राइस जो होती है वो बेसिक प्राइस होती है, ठीक है। लिस्ट प्राइस की बात करेंगे तो लिस्ट प्राइस हम उसे कहेंगे कि जब कोई आर्टिकल सोल्ड कर दिया जाए विदाउट एनी डिस्काउंट, तो उसे हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। इसको हम लिस्ट प्राइस कहेंगे, और इसको हम मार्क प्राइस भी कहते हैं और प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। डिस्काउंट क्या होता है, जो हमें लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है जो डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट कहते हैं। और सेलिंग प्राइस जो होता है, तो जो लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट माइनस करके जो चीज़ें होती हैं वो सेलिंग प्राइस कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जैसे हम कहेंगे रेवेन्यू जो है शेयर किया जाता है इक्वली, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वली रेवेन्यू शेयर किया जाता है, जो भी इससे हम गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पे ही टैक्स कैलकुलेटेड होगा। सपोज करो कि कोई मोबाइल है वो 15,000 की है और वो 10,000 में बेची गई है, तो 10,000 पे जीएसटी लगेगी, ना कि 15,000 पे जीएसटी लगेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसी टैक्स को हम जैसे अगर हम लिखें फार्मूले में, तो रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम क्वेश्चन करेंगे। अ कंज्यूमर कैन नॉट क्लेम द जीएसटी पेड बाय हिम, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब आपने कंज्यूम कर लिया उसको, तो आप नहीं क्लेम कर सकते हो। मैं क्लेम अगर मैंने उसको फिर से बेच दिया, सपोज करो जैसे मैंने एक मोबाइल लिया 15,000 का था और मैंने उसको क्या किया, उसको फर्दर मैंने बेच दिया, और फिर फर्दर बेचा, मान लीजिए 20,000 का मैंने बेच दिया, तो मैं 15,000 का जो मैं जीएसटी, जैसे मैंने जहाँ पे मोबाइल लिया था तो उसकी जीएसटी मैं देकर आया था, और अब जो है फिर से मैं 20,000 का बेचा हूँ, तो जो मैं 20,000 की जो जीएसटी मिलेगी उसमें मैं 15,000 की जीएसटी अपने को क्लेम कर लूँगा, और वो मुझे मिलेगी 5,000 की जीएसटी ही हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। ये इसका मतलब होता है। फिर अब इसको कौन कर सकता है, तो जैसे ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो जीएसटी से, तो वही ये क्लेम कर सकता है। तो वो चार्ज भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 20,000 का एग्जांपल दिया कि जैसे मोबाइल मैंने 20,000 का बेचा, तो मैंने उस पर्सन से जिसको मैं बेचा उससे मैंने जीएसटी ली, तो मैंने क्या किया, उसको चार्ज किया जीएसटी,
और उससे कलेक्ट किया और जा कर के मैंने जमा कर दिया। तो ये सेल या ट्रांसफ़र करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस को। तो ये एक्चुअली इसका पूरा डिटेल था। तो ये वीडियो यहीं फिर एंड अप करते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि दूसरों लोगों को भी हेल्प मिल सके, इसकी हेल्प हो सके। ठीक है, ओके।